नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान में आखिर किन-किन देशों से हमारे भारतीय संविधान के लिए अच्छे-अच्छे शब्दों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है और किन-किन देशों के संविधान का कॉपी पेस्ट करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। किन-किन देशों से क्या-क्या लिया गया है, इसके बारे में हम डिटेल से देखने का काम करने वाले हैं। इसीलिए भारतीय संविधान को कहा भी जाता है क्या? उधार का संविधान माने बोरो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। संविधान निर्माताओं ने अलग-अलग देशों के श्रेष्ठ व्यवस्थाओं को अपनाकर भारत के लिए उपयुक्त संविधान बनाने के लिए का काम किया है। इस प्रकार हम सिर्फ बोरो संविधान कह करके या बोरो कॉन्स्टिट्यूशन कह के जो संविधान निर्माता जो कमिटी थी, जो संविधान निर्माण के जो प्रारूप समिति थे, उनकी योग्यताओं को हम कम आंक नहीं सकते हैं क्योंकि जब उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा और अपने देश की जनता की आवश्यकताओं के अनुसार उन संविधान से यदि उनके अच्छे और श्रेष्ठ व्यवस्थाओं को निकाल करके अपने भारतीय संविधान में लिखा, तो ये किसी भी प्रकार से उधार का संविधान कहना उचित नहीं हो सकता है क्योंकि ज्ञान लेकर के यदि हम ज्ञान किसी को बाँट रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर जो ज्ञान डायरेक्ट ऊपर से आया था, हमने भी कहीं किताब से पढ़ा और उस ज्ञान को आप सामने वाले के साथ प्रेषित कर दिया, तो ठीक उसी प्रकार से किसी देश के संविधान को यदि पढ़ करके उसके संविधान को यदि हम अपने देश में बनने वाले संविधान में उन अच्छी चीज़ों को सम्मिलित कर लेते हैं, इसे उधार का संविधान नहीं कह सकते हैं। इसे ये कह सकते हैं कि ये ग्रहण किया हुआ संविधान है क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ा और उनको लगा कि ये वाक़ई में मेरे देश की जनता के लिए ज़रूरत है, तब उसने अपने भारतीय संविधान जब निर्माण हो रहा था, तो उसमें इम्प्लीमेंट उसे किया गया। तो इस प्रकार उधार का संविधान ना कह करके क्या कह सकते हैं कि दूसरे देश के संविधानों से प्रेरित होकर के, प्रेषित भी नहीं कह सकते, प्रेरित होकर के उनके कुछ शब्दों को अपने भारतीय संविधान में शामिल किया गया, श्रेष्ठ शब्दों को। यहाँ श्रेष्ठ शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे शब्दों को शामिल किया गया? तो श्रेष्ठ शब्दों और श्रेष्ठ व्यवस्थाओं को दूसरे देशों से ग्रहण किया गया, ठीक है? तो हम देखते हैं सबसे पहले इस कड़ी में ब्रिटेन का देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम से क्या-क्या लिया गया? क्योंकि भारतीय संविधान में ब्रिटेन का बहुत बड़ा योगदान है। ब्रिटेन का योगदान इसलिए भी है क्योंकि भारत पर जो है 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, तब से लेकर के 1947 तक कोई यदि एक देश था जो हमारे ऊपर एक छत्र राज किया था, हमें चारों तरफ से गुलाम बना के रखा था, तो ब्रिटेन था। और जब ब्रिटेन हमारे ऊपर गुलाम बना के रखा था, हमें गुलाम बना के रखा था, पूरे भारतीय टेरिटरी को गुलाम बना के रखा था, तो उस स्थिति में उसके नियम, उसके कायदे, कानून भी भारतीय संविधान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या-क्या लिया गया था, तो संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था कैसी संसदीय शासन व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था ड्यूल संसदीय शासन व्यवस्था माने कि लोकसभा और राज्यसभा, संसद की 2 ही व्यवस्था ना है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो ये ड्यूल शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और इसके साथ-साथ मंत्रिमंडल कैसा होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार किन रूपों में होगा, ये भी कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। कानून पर शासन होगा, रूल्स ऑफ लॉ माने कानून का ही शासन होगा, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं हो सकता है, इसकी सर्वोच्चता किसे दिया गया? कानून को दिया गया। तो इस प्रकार कानून की शासन रूल ऑफ लॉ और एकल नागरिकता, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता माने यदि भारत की नागरिकता आप रखते हो, तो किसी अन्य देश की नागरिकता आप नहीं रख सकते हो और यदि किसी अन्य देश की आप नागरिकता रखते हो, तो भारत की नागरिकता उस स्थिति में आपको त्यागना पड़ेगा। तो भारतीय व्यक्तियों को किस प्रकार की नागरिकता दिया गया है भारतीय संविधान द्वारा? एक नागरिकता दिया गया, इसे ही एकल नागरिकता कहते हैं, सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं, ठीक है ना? एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम जिसे पहले कहा जाता था, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया और ये एकल नागरिकता। लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था माने स्पीकर ओम बिड़ला साहब अभी है, तो वही ओम बिड़ला साहब की व्यवस्था किस देश से किया गया था? भारतीय नहीं है भाई, ओम बिड़ला साहब की कुर्सी जो है ना, उस कुर्सी की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है कि ओम बिड़ला साहब की कुर्सी के किस प्रकार से डिजाइन होगा, किस प्रकार से वो काम करेगा, उन सारी उनकी जो उनकी डिजाइन से लेकर के उसके नियम, कायदे, कानून किस प्रकार से होंगे,
ये सारी व्यवस्था कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। मैं ओम बिड़ला साहब को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे बातों को कहीं और नहीं ले जाएँगे। ओम बिड़ला कहने का मतलब कि वर्तमान में ओम बिड़ला साहब हमारे कौन है? स्पीकर हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं और लोकसभा के अध्यक्ष की व्यवस्था, उसके नियम, उसके कायदे, कानून किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसीलिए मैंने यहाँ वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की का नाम लिया है और वैसे कोई बात नहीं है। विधायी प्रक्रिया ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से और संवैधानिक परंपराएँ कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। प्रधानमंत्री और कैबिनेट आधारित शासन व्यवस्था का मॉडल क्या है? ब्रिटिश मॉडल है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट किस प्रकार से कैबिनेट कार्य करेगा और प्रधानमंत्री को उसमें क्या रोल होगा, ये पूरी व्यवस्था, ये मॉडल कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन्स आता है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट आधारित मॉडल किस देश के संविधान से लिया गया मॉडल है? किस देश के संविधान से लिया गया? ये ब्रिटेन का मॉडल है, ठीक है ना? अब देखते हैं दूसरा अमेरिका। अमेरिका से क्या-क्या लिया गया है? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार, अ फॉर अमेरिका। इस प्रकार अमेरिका से अधिकार लिया गया जो भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है और 12 से 36 अनुच्छेद 12 से 36 के बीच में इसका वर्णन किया गया। मौलिक अधिकार को का सीरीज मैंने बहुत अच्छे से कवर किया, आप इसे जाकर के देख सकते हैं। तो मौलिक अधिकार के कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही सर्वोच्च होगा। भारत में सर्वोच्च कौन होगा? तो संविधान होगा, व्यक्ति विशेष नहीं होगा। ये कहाँ से? तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कोई कानून या कोई आदेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को कुछ वर्षों या कुछ दिनों या कुछ घंटों के बाद लगता है कि ये आदेश जो दिया गया है इसमें किसी प्रकार से त्रुटि है या इसमें और भी परिवर्तन किया जा सकता है, तो अपने आदेशों को पुनः न्यायिक समीक्षा कर सकता है। माने अपने आदेशों को फिर से या अपने कानूनों को फिर से समीक्षा कर सकता है। ये समीक्षा, ये न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार कहाँ से लिया गया? ये यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को उसके पद से विमुक्त करने के लिए, हटाने के लिए जो प्रक्रिया लगाई जाती है, उसे कहा कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया। और ये महाभियोग प्रक्रिया किस देश की देन है? तो ये अमेरिका की संविधान से लिया गया पर क्या है? प्रावधान है। अमेरिका के संविधान से लिया गया ये व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग किस पर लगता है? तो भारतीय राष्ट्रपति के ऊपर उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है? फिर अगला देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है राजकीय नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। माने कि राज्य डायरेक्ट जो है कि अपने दिशा निर्देश अपने राज्यों के लिए क्या कर सकता है? बना सकता है। इस पॉलिसी को नाम क्या दिया गया? राजकीय नीति निर्देशक तत्व। और राजकीय नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया तत्व है। इसे शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी। यह अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 में है। मौलिक अधिकार 12 से 36 जो अमेरिका से लिया गया था और आयरलैंड से जो लिया गया है डीपीएसपी वो 36 से लेकर के 51 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में है। डीपीएसपी का वर्णन अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में किया गया है। राष्ट्रपति की चुनाव की पद्धति कैसी होगी? राष्ट्रपति पद तो अमेरिका से लिया गया, लेकिन उसकी चुनाव की पद्धति कैसी होगी? उस चुनाव की प्रक्रिया क्या होगा? किस नियम से उसका चुनाव किया जाएगा? ये चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में नामांकन की प्रणाली, लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो लोकसभा तो जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा जो है जनता उसमें भागीदार नहीं होती है, तो उसमें जो नामांकन की प्रक्रिया होगी वो किस देश से लिया गया है? उसकी व्यवस्था और आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? तो मजबूत केंद्र संघीय व्यवस्था। मजबूत केंद्र संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी और राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की पद्धति आयरलैंड से लिया गया है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद शब्द जो है अमेरिका से लिया गया है और राष्ट्र के बाद आता है राज्य, तो राज्य का कनाडा से लिया गया। राज्य में कौन होगा? तो राज्यपाल होगा और राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होगी? उसकी नियुक्ति की क्या व्यवस्था होनी चाहिए?
ये व्यवस्था, इसकी नियुक्ति प्रणाली कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। इस प्रकार केंद्र को जो है राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति प्रदान किया गया है। ये कहाँ से है? कनाडा से। अब लग देखते हैं अगला क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या-क्या लिया गया है? तो हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची माने राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। सूचियाँ 3 होती है। एक होती है राज्य सूची, दूसरा केंद्र सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची माने केंद्र और राज्य जिस पर कानून बना सकता है, और जब मान लीजिए किसी विषय पर राज्य कानून बना लिया है और उसी विषय पर यदि राज्य के विषय पर केंद्र भी कानून बनाता है, तो उस स्थिति में राज्य का कानून जो है छोटा हो जाता है, उसके वैल्यू, उसका मान्य कम खत्म हो जाता है और वहाँ पे मान्य किसके हो जाते हैं? केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को। किस विषय पर? तो समवर्ती सूची पर, जिसमें दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ये प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद की संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त बैठक कहने का मतलब था कि अनुच्छेद 108 में श्री अनुच्छेद 108 महाराज माने जब लोकसभा और राज्यसभा जब अलग-अलग नहीं चल रही हो, दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो, तो उस गतिरोध को समाप्त करने के लिए जो एक संयुक्त बैठक राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। तो ये संयुक्त बैठक की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 कह सकते हैं। अनुच्छेद 108 का प्रावधान किस देश से किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब देखेंगे फ्रांस से। फ्रांस से क्या-क्या लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है गणराज्य की अवधारणा। गणराज्य की अवधारणा। गण माने जनता, राज माने शासन। माने जनता की शासन किस प्रकार से होगा, इसकी पूर्ण अवधारणा लिया गया कहाँ से? तो फ्रांस से। अब जब जनता होगा, उसका शासन होगा तो स्वतंत्र होगा, तो स्वतंत्रता भी लिया गया है फ्रांस से। और जब स्वतंत्र होगा व्यक्ति तो फिर वो क्या होगा? समान रूप से इधर से उधर विचलित करेंगे, और जब इधर से उधर विचलित करेंगे लोग, और जब विचलित करेंगे माने जब समूह में इधर से उधर चलेंगे, तो क्या होगा? एक दूसरे से बंधुत्व की भावना उत्पन्न होगा। लोगों के बीच में बंधुत्व की भावना, फ्रेटर्निटी की भावना उत्पन्न होगी। इस प्रकार क्या होगा? गण माने जनता का राज होगा और स्वतंत्र शासन करेगा। स्वतंत्र शासन करेगा तो समान दृष्टि अपनाएगा, समान रूप से सभी को विकास करने का मौका देगा, और जब ये मौका देगा तो अपने में क्या भाईचारा होगी। और इस प्रकार से ये चारों शब्द मिल जाता है, और ये चारों शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। कौन-कौन? गणराज्य माने जनता का राजा, और स्वतंत्रता होगा उसमें, और वो स्वतंत्र होगा तो समान भी होगा, और जब समानता होगी उसके अंदर तो भाईचारे की भी भावना उत्पन्न होगी। और ये भाईचारे भारतीय संविधान में इसका बंधुत्व की वर्णन कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का वर्णन किया गया है। किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। आगे देखते हैं जापान। जापान से क्या लिया गया? तो जापान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसे कहते हैं प्रोसीड्यूर्स एस्टैब्लिश बाय लॉ, माने कानून द्वारा जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो कहाँ से लिया गया है? वो जापान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? तो जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहा जाता है। और जर्मनी के संविधान से क्या-क्या लिया गया है? तो जर्मनी जो जलेगा आपात स्थिति में, वो राष्ट्रपति को सूचना देगा। क्या? जो जलेगा आपात स्थिति में, वो राष्ट्रपति को सूचना देगा। माने कि जर्मनी से आपातकालीन प्रबंधन लिया गया है। आपातकाल की स्थिति का प्रावधान कहाँ से? जर्मनी से। और वो सूचना देगा किसको? राष्ट्रपति को। इस प्रकार जर्मनी से राष्ट्रीय आपातकालीन का प्रावधान और राष्ट्रपति को देने की सूचना, ये तीनों चीज लिया गया है कहाँ से? जर्मनी से। अब देखते हैं यूएसएसआर। सोवियत संघ, यूएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत संघ। रसिया जो था 1991 में जो 16 देशों में टूट गया, उससे पहले क्या था? यह सोवियत संघ एक पूरा राज्यों का, देशों का संघ था, जो वर्तमान में 16 देशों में टूट गया है। और टूट करके रसिया अब अलग है और सोवियत संघ अलग-अलग हो गया है। तो यहाँ से क्या लिया गया था? यहाँ से लिया गया था मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में भारतीय संविधान में
कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। मैंने ये सारे वीडियो बना दिया, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जा कर के इन छोटे-छोटे वीडियो को देख ले, इससे होगा कि आपका जो है कांसेप्ट क्लियर रहेगा। तो मौलिक कर्तव्य लिया गया कहाँ से? हाँ, सोवियत संघ से। कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ मनुष्य का ड्यूटी माने फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है? फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट लिया गया था अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से, ठीक है? लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से? तो ये सोवियत संघ रूस से, सोवियत संघ रूस से। समाजवादी सिद्धांत भी लिया गया रूस से। 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। 1976 में किसका सरकार रहा होगा? तो भाई इंदिरा गांधी। दक्षिण अफ्रीका से क्या-क्या लिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, माने भारतीय संविधान में यदि आवश्यकता पड़ने पर अनुच्छेदों को संशोधित करना हो, जैसे कि भारतीय संविधान में अभी-अभी हाल में आपने सुना होगा कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को समाप्त कर दिया गया। क्या 370 पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया? नहीं, तो 370 पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि 370 अनुच्छेद को जम्मू कश्मीर से समाप्त किया गया है। बाकी ऑल ओवर इंडिया में अनुच्छेद 370 के तहत ही अलग अलग विशेष राज्य प्राप्त हुए। राज्य अभी भी कायम है भारतीय संविधान में। तो अनुच्छेदों को संशोधन करना या संशोधित करके नए नए अनुच्छेदों को जोड़ना, ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ये प्रक्रिया लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन प्रक्रिया करने की शक्ति दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रणाली, किस प्रकार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, इसकी पूरी डिटेल से विधि व्यवस्था किस प्रकार से होगी राज्यसभा के सदस्यों का, ये क्रिया विधि कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से दो लिया गया, कौन कौन? संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। अब देखते हैं स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जनमत संग्रह लिया गया था। जनमत संग्रह कैसा था? क्या भारतीय संविधान में आज जनमत संग्रह है? तो आज नहीं है। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, और जब देशी रियासतों की संख्या 565 थी, तो देशी रियासतों को मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम किए थे, वो कहीं पे जनमत संग्रह करवाए थे, कहीं पे कहते हैं कि ये निर्वाचन करवाए थे, कहीं पे लोगों की सहमति से वहाँ के राज दरबार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो उसी प्रकार से जूनागढ़ एक ऐसी देशी रियासत था जो कि पाकिस्तान और इंडिया में जाने का तूल पकड़ा हुआ था। तो पाकिस्तान कहता मेरे तरफ आओ, इंडिया कहता मेरे तरफ आओ। तो उस स्थिति में वहां पे जनमत संग्रह करवाया गया था। जनमत संग्रह माने जनता के मत को लिया गया था, उसे रिफरेंडम कराया गया था कि आप हाथ उठा करके आप बताओ कि किसके तरफ जाना चाहते हो, पाकिस्तान या इंडिया की तरफ। तो जनता का मत ग्रहण करना जनमत संग्रह था। कहाँ से? स्विट्जरलैंड से, ठीक। आंशिक रूप में अब इसका भारतीय संविधान में कहीं भी इसका आवश्यकता नहीं रह गया, या कहीं भी इसका वर्णन नहीं किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्यों में यदि देखेंगे तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। निर्माण के लिए 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। जो बनने का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीरादेई वाले राजेंद्र प्रसाद, पटना के जीरादेई वाले राजेंद्र प्रसाद। और भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस प्रकार आज हमने क्या क्या देखा? तो भारतीय संविधान में किन किन देशों से कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में शामिल